Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So, this is your computer today book of grade 3 written by Tanish Nazir. Open your computer book, open the index of your book. Now, come on the second chapter, Hardware and Software. Open the page number 8. Here the page number 8. Here is the topic of your book, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आज का जो आप लोग का टॉपिक है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है. सो here they are saying in the first paragraph, in computer technology, all the physical components of a computer are known as hardware and all the computer programs are known as software. These two terms emphasize the fact that physical components and programs are two essential parts of a working computer system. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसके जो फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं और जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. ये जो दो टर्म्स हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये एम्फसाइज करते हैं जिससे वो रिलेटेड है फिज़िकल और प्रोग्राम से. ये जो फिज़िकल और प्रोग्राम हमारे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एसेंशियल पार्ट्स है ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के काम आते हैं. अब पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर. क्या हार्डवेयर क्या है? What does the term hardware suggest to you? Something hard, something that can be touched. Yes, that is what is about. All the hard components of a computer that can you see or touch are hardware. अब हार्डवेयर क्या है? अब हार्डवेयर को तो हम टच भी कर सकते हैं और बहुत मुश्किल भी होता है. तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर की जो हार्डवेयर होते हैं जो उसके कंपोनेंट्स हैं हम उसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईच हार्डवेयर इन डिटेल. द हार्डवेयर इज क्लासिफाइड एज इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम कुछ 4 डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे जो हमारे इनपुट से रिलेटेड है, आउटपुट से रिलेटेड, प्रोसेसिंग डिवाइस से और स्टोरेज से. इनपुट डिवाइसेस. The devices that are used to enter data and instructions into the computer are called input device. वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए कंप्यूटर के अंदर हमारा डेटा जाता है और इंस्ट्रक्शंस जाती है उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. Here are some input devices. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इनपुट की डिवाइसेस हैं जो हम पढ़ेंगे और समझेंगे. So, number 1, keyboard. It is an input device which contains many keys. While pressing a key, the character gets processed and appears on the computer screen. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारी जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइसेस है जो बहुत सारी कीज़ को कंटेन करती है, मतलब संभाल के चलती. जब हम एक की को प्रेस करते हैं तो वो एक अल्फ़ाबेट हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे टाइप होता है. जैसा कि आप लोग ने घर में अक्सर कंप्यूटर होते हैं सबके, तो आप लोग ने भी देखा होगा जब हम कोई की से जो हमारे कीबोर्ड पे बनी हुई है अगर हम इससे हम अपना नाम टाइप करते हैं, अपने नाम को लिखते हैं तो वो फ़ौरन हमारी स्क्रीन पे शो करता है. A mouse has 2 or 3 push buttons which are used to control the commands of program on computer. Pressing a mouse button once is called a click. So अक्सर आप लोग ने देखा होगा, आप लोग के घर में भी कंप्यूटर्स होते हैं, स्कूल्स में, ऑफिस में, बैंक्स में. कंप्यूटर के इस हिस्से को हम माउस कहते हैं. अगर हमारे पास माउस नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, इवन कि हमारी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ सकता माउस के बगैर. सो दे आर सेइंग दैट दिस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. ये वो पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड होती है. इसके 2 और 3 बटन्स होते हैं. एक बटन होता है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है, और 2 बटन्स इसके बराबर में होते हैं जो हमारी कमांड्स को ऊपर नीचे यूज़ करने में काम आते हैं और क्लिकिंग करने के लिए. सो नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. व्हाट इज़ जॉयस्टिक? अ जॉयस्टिक ऑल्सो हैव अ पॉइंटिंग डिवाइस. वी यूज़ इट फॉर मूविंग द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. इट इज़ यूजली यूज व्हाइल प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर एज इट गिव्स अ बेटर कंट्रोल. अब जॉयस्टिक क्या है? वो भी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है
वो इस सिस्टम में ये काम आती है जिसके ज़रिए हम पॉइंटर जो हमारी स्क्रीन पे होता है उसको हम अप एंड डाउन के लिए मूव करते हैं। अगर हमारे पास जॉयस्टिक नहीं होगी तो हम पॉइंटर को अप एंड डाउन मूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लाइट पेन। We use light pen to select options by pointing directly on the screen. It is also used for drawing figures directly on the screen. अब लाइट पेन जो होता है हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर से रिलेटेड जो होता है, उस पेन को हम कंप्यूटर पर टच करके यूज़ कर सकते हैं ताकि जो ड्राइंग फिगर्स है वो हमारे बता सके कि ये स्क्रीन पे मौजूद है। What is a scanner? A scanner is an input device that takes images of text, tables, graphs, line, diagrams, photographs and other similar sets of data. अब स्कैनर क्या है? स्कैनर हमारी इनपुट डिवाइस है जो हमारी तस्वीरों को टाइपिंग के ज़रिए, टेबल के ज़रिए, ग्राफ्स के ज़रिए, लाइन के ज़रिए, डायग्राम्स के ज़रिए, फोटोग्राफ्स के ज़रिए हमारा एक सिमिलर डेटा का सेट बनाते हैं। अब हमारे जो ये 3 पार्ट्स हैं ये हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस में आते हैं। अब पहला पार्ट जो हमारा सिस्टम यूनिट है, आइए पढ़ते हैं। A box that is placed near the monitor or it is possibly placed under it is called the system unit. It is the most important part of the computer. Inside the system unit, various components are fixed. System unit plays the important role of calculation, memory storage and decision making. System unit is also known as central processing unit because the main processing of data in computer take place here. अब सिस्टम यूनिट हमारा जो है, जो हमारा CPU होता है, ये उसका हिस्सा है। ये वो बॉक्स है जो हमारे मॉनिटर के अंदर मौजूद होता है जिसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर का वो ज़रूरी हिस्सा है जिसके ज़रिए हमारे बहुत से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स अपनी जगहों पे फिक्स रहते हैं। सिस्टम यूनिट एक बहुत अपना ज़रूरी किरदार इसमें पेश करता है, जैसे कि कैलकुलेशन कहते हैं। सिस्टम यूनिट को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं क्योंकि इसका जो डेटा है वो कंप्यूटर अपने अंदर लेता है। सो द नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट component of the PC. PC means personal computer. You can call it the brain of a computer. It is the place where the actual processing takes place. It is a small black colored rectangular chip just of the size of a biscuit. The speed of your computer also depends on the speed of the microprocessor. So if the microprocessor is fast, then the computer must be too fast. अब माइक्रोप्रोसेसर क्या है? ये भी हमारे कंप्यूटर का मेन हिस्सा है जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये हमारे पीसी में होती है। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। पीसी हमारे पर्सनल कंप्यूटर की शॉर्ट फॉर्म है। ये जो हमारी चिप है ये इतनी छोटी होती है, बिस्किट, आप बिस्किट खाते हैं ना, ये उसके शेप की होती है और ये हमारे रेक्टेंगुलर कलर शेप में होती है। इसका साइज़ बहुत छोटा है, बहुत छोटा होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो होती है हमारे कंप्यूटर को बहुत तेज़ चलाने में मदद करती है। अगर ये तेज़ नहीं होगी तो हमारे इस कंप्यूटर की स्पीड तेज़ नहीं होगी, बहुत हल्का होगा। अगर ये फास्ट होगी तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी फास्ट होगी। नेक्स्ट इज द रैम एंड रोम। These are small components present inside the system unit. RAM, random access memory, and ROM, read-only memory, are the actual memories of the computer. RAM is the temporary memory, while ROM is the permanent memory. RAM and ROM are both electronic memories. They are directly connected to the electronic circuit of the computer. So here they are saying that these are small components. ये बहुत छोटे components हैं जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम में मौजूद होते हैं। रैम, ये हमें रैम की फुल फॉर्म बताई गई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट? रैम। एंड द फुल फॉर्म ऑफ रॉम इज रीड ओनली मेमोरी। दे आर एक्चुअल मेमोरीज, ये हमारी एक्चुअल मेमोरीज हैं जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद होती हैं। सो व्हाट इज़ रॉम? रैम इज़ द टेम्परेरी मेमोरी। रैम हमारी कभी कभी की मेमोरी है, लेकिन रोम हमारी परमानेंट मतलब लाइफ टाइम होती है ना, एक मखसूस जगह उसकी मेमोरी होती है। ये दोनों मेमोरीज हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज हैं। ये दोनों किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है? सर्किट, कंप्यूटर के सर्किट से। नेक्स्ट इज मॉडर्न।
Modron is used to connect your computer with the other computers present all over the world using telephone lines. This whole connecting system of computer is known as internet. What is Modron? अब Modron क्या है? Modron वो डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जो सब जगह मौजूद है, हर कंप्यूटर में मौजूद होती है, जिसके ज़रिए हम टेलीफोन लाइंस यूज़ कर सकते हैं और जिसने आपस में इंटरनेट को कनेक्ट किया हुआ है. इंटरनेट आप लोग को पता होगा जो आप लोग घर पे यूज़ करते हैं, इवन के वर्ल्ड यूज़ करते हैं इंटरनेट को. Now here are the output devices. The devices of output are here. We will discuss them later. First, we will read out this. Output devices are used to obtain the processed data from the computer. Here are some examples of output devices. अब आउटपुट डिवाइसेस क्या है? जो हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर के अंदर. प्रोसेस मतलब कंप्यूटर में चलता रहता है. मॉनिटर. Monitor is an output device. It is in color as well as in black and white. Its shape is just like the TV in front of you. It is used for displaying the work that is being done on the computer. If you want to calculate 2 to 0, the result will be 4. Will be displayed on the monitor. It is also called VDU, which stands for Visual Display Unit. अब monitor हमारी output devices है. ये कलर में भी होती है. द कलर कौन से बताए हुए यहाँ? ब्लैक और वाइट. अब इसका शेप कैसा होता है? जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो हमारा शेप किसके तरह होता है? टेलीविज़न की तरह, टीवी की तरह. आप लोग ने देखा होगा, अक्सर आप लोग के घर में भी कंप्यूटर और टीवी होगा, इन दोनों का शेप सेम लगता है. इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द वर्क दैट इज़ बीइंग ऑन द कंप्यूटर. जो काम हम कंप्यूटर पे करते हैं वो इस काम के लिए करते हैं. अब अगर हम कंप्यूटर पे 2 2 लिख के मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या आता है, तो हमें आंसर जो देगा कंप्यूटर वो हमें 4 देगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीडियो. अच्छा, मॉनिटर को वीडियो भी कहते हैं. वीडियो की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. नेक्स्ट इज प्रिंटर. Printer are used to print letters, application and pictures on paper. Whatever you want to print on paper, either it is colored or black and white, can be printed. There are 3 basic types of printers present in the market. Dot matrix printer, inkjet printer, laser printer. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रिंटर है वो हमारा लेटर्स, एप्लीकेशन, पिक्चर्स ये सब प्रिंट करने में काम आते हैं. अगर आप चाहें तो कलर पेपर भी प्रिंट कर सकते हैं. अब जैसे कि हम जब प्रिंट निकालते हैं किसी चीज़ का तो हमारे वाइट पेपर पे भी निकल जाता है, ब्लैक पे भी निकल जाता है और कलरफुल पे भी. यहाँ पे प्रिंटर के 3 टाइप्स हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर. नेक्स्ट इज स्पीकर. Speakers are also output devices. They are used to listen to the sound played by the computer system. So, स्पीकर्स तो सबके घर में मौजूद होंगे. पता होगा आप लोग को कि स्पीकर्स के ज़रिए हम गाने सुनते हैं, इवन के सभी सुनते हैं गाने. तो स्पीकर हमारी क्या हुई? आउटपुट डिवाइस. सो द नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स. द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. अब स्टोरेज डिवाइसेस का क्या काम है? वो अपने डेटा को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं उनको स्टोर करता है. अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं स्टोरेज डिवाइसेस की जिन्हें हम पढ़ेंगे, हम पता करेंगे कि ये क्या है. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर. द हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट. अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन इट एंड रिट्रीव्ड from it whenever required. You can store programs, letters, application and calculation in the hard disk. ये जो हमारी हार्ड डिस्क है ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस की मेन स्टोरेज डिवाइस है जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं. हम बहुत सारे लेटर्स, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, कैलकुलेशंस बहुत कुछ इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. Pen drive. This is a very popular storage device. It is about the size of a toffee. However, it can store large volumes of information. It is easily removed and carried from one place to another. We plug it into a CPU in the correct slot and work with the material. अब ये जो हमारी पेन ड्राइव है ये आप सबके घर में मौजूद होगी, आप लोग ने देखी भी होगी. ये भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है. इसका शेप टॉफ़ी की तरह होता है, ये आप देख सकते हैं. ये हमारे
किस काम आती है? जैसे कि हमारे अगर कोई इवेंट होता है या हमें कुछ काम होता है ऑफिस में, बैंक में, घर में, इसके अंदर हम अपनी मेमोरीज़ को सेव कर सकते हैं और फिर कहीं भी कनेक्ट करके, जस्ट लाइक कंप्यूटर में कनेक्ट करके, CPU में कनेक्ट करके, हम इसके अंदर हमारा जो इसके अंदर स्लॉट होता है, जो हमारा मटेरियल होता है जो सेव हुआ होता है, वो इसमें से हम ईजिली निकाल सकते हैं. सो द नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क. A CD is another storage device. A CD is a movable disk like a USB. It is inserted into CD drive whenever needed. It can also store large amount of data. So what is compact disk? CD is the short form and the compact disk is the full form.